Hello everyone, KR Chemistry welcomes you. Before starting the video, like, share and subscribe the channel and never forget to press the bell icon. है माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर केमिस्ट्री। लेट्स, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ aldehyde ketones and acid. Now today's class we are going to discuss about the preparation of aldehyde ketone, how aldehydes and ketones are prepared from their corresponding compounds, that may be alcohols, that may be hydrocarbons, anything, how aldehydes and ketones are prepared. सी द फर्स्ट प्रिपरेशन प्रोसेस इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देन व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एक है क्रोमिक एसिड, एक है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और क्या क्या है इसके अलावा? और क्या है? KMnO4 भी होता है, और क्या होता है? K2Cr2O7 भी होता है। ये सब क्या है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो हाउ अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू aldehydes and ketones? सी द फर्स्ट रिएक्शन इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल कैसे होता है कन्वर्ट aldehyde को? इसका रिएक्शन क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल का? नहीं, इसका मतलब है, देखो, प्राइमरी अल्कोहल आई एम राइटिंग हियर RCH2OH. दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल converted into aldehyde group RCHO with the removal of hydrogen atom, with the removal of hydrogen molecule. Likewise, again example is CH3 CH2OH means ethanol converted into acetaldehyde CH3 CHO with the release of H2 molecule. This is the reaction. Likewise, secondary alcohol converted into ketone groups. So the example secondary alcohol means 2 degree alcohol. Example is RCHR. This is the general reaction that converted into same reagent chromic acid converted into R C double bond O R with the release of H2 molecule. Take an example of secondary alcohol, that is CH3 CH CH3 OH converted into ketone, that ketone name as acetone CH3CO CH3। इसमें क्या होता है ना? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। अच्छा पिलाए, हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड? सी द CHOH group, that is CH2OH, and the removal of alpha hydrogen with the removal of hydrogen of a hydroxy molecule, then it removes, and this electron and this electron combines together to form a double bond, that carbonyl groups. Alcohol is converted into carbonyl groups and it forms aldehydes and ketones. See, the next process is dehydrogenation. And what is dehydrogenation? Dehydrogenation, इसका मतलब क्या है? डिहाइड्रोजनेशन मतलब लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन, मतलब H2 रिमूव होगा डाईहाइड्रोजन। तो कैसे रिमूव होता है अल्कोहल से? सी दिस इज द अल्कोहल ग्रुप। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का एक है, हाइड्रोजन एक है जो ऑक्सीजन को अटैच हुआ है, और कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होने से क्या होता है ना? ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है H2 आज H2 मॉलिक्यूल। तो कौन सा रिएजेंट यूज होता है? हीटेड कॉपर at 570 Kelvin and also silver metals, means these
heavy metals are used in dehydrogenation process। ये वाला रिएक्शन भी आप सब पढ़े होंगे। कौन सा वाला चैप्टर में? आपके टर्म 1 जो था सीबीएसई का इस साल का, वही वाला चैप्टर में था। अल्कोहल फिनॉल ईथर में इसका प्रॉपर्टी में था अल्कोहल का। तो वैसे ही दिस 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल is converted into alcohol। I am writing all the general reaction, that is R CH2 OH converted into R CHO। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन का और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, H2 के जैसा रिमूव हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजनेशन होता है, तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री अल्कोहल से। लाइकवाइज 2 डिग्री अल्कोहल से क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल से RCH ROH, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल एंड 573 केल्विन में कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन को कन्वर्ट हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो लाइकवाइज आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। अच्छा, ये वाला क्या हुआ ना, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड कीटोन। व्हाट अबाउट द 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल? ये वाला अल्कोहल क्या देता है? अल्कीन देता है। कैसे ना, वही मेटल मतलब ये वाला का रिएक्शन RCRROH। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। दीज अल्काइल्स ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का काम क्या है ना, इलेक्ट्रॉन यो वाला माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, तो हिंडर करता है, रिएक्शन को हिंडर करता है। तो इसमें क्या होगा ना, 3 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, वही हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा। मतलब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके कहाँ क्या फॉर्मेशन करेगा? अल्कीन फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला अल्केन फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये जो टर्शियरी अल्कोहल है, ये वाला कौन सा रिएक्शन देता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है? मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तब जाके डिहाइड्रेशन होगा। आज इट इज ए 3 डिग्री कार्बन alkyl group or 3 degree alcohol and there is the presence of alkyl groups, so the alkyl groups hinder the reaction, the bond breaking process को हिंडर करता है, हिंड्रेंस होता है। तब जाके क्या होगा ना, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। और ये वाला कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन ब्रेकिंग नहीं होता, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तब जाके वाटर फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ कार्बन इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है? अल्कीन फॉर्मेशन करता है। तो ये वाला था सेकेंड वाला रिएक्शन। नेक्स्ट गो टू द थर्ड प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, द थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो यहाँ से क्या होता है ना, अल्कीन और अल्काइन से जब हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करता है, सम ऑफ द रिएजेंट्स लाइक अल्कीन ऑन ओजोनलिसिस होगा। अगर अल्कीन किसके प्रेजेंस में? जिंक, डस्ट एंड वाटर के प्रेजेंस में, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा? एक ओजोनाइड फॉर्मेशन करता है, जो कि बाद में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, उसको फॉर्मेशन करेगा क्या? राइट, फॉर्म्स aldehyde। See, one of the reaction I am writing an alkene group, that is CH2 double bond CH2 double bond CH2। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस मीन्स O3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? एक ओजोनाइड फॉर्मेशन करता है। कैसे फॉर्मेशन करेगा? देखो, इस वाला ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगा, OC
O O and there is 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है बच्चों, यहाँ देखो ऐसे ब्रेक करता है। लाइक दिस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड दिस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू दिस, ये वाला ऐसे फॉर्मेशन करेगा। ये वाला एक क्या है ना, ओजोनाइड है, अल्किन ओजोनाइड। ये वाला हाइड्रोलिसिस होगा किसके प्रेजेंस में, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्मेशन करेगा ना, ये वाला एक एल्डिहाइड हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, प्लस ये वाला एक एल्डिहाइड हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो दो एल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है। तो दीज आर फॉर्माल्डिहाइड, दीज आर फॉर्माल्डिहाइड। तो ये वाला टोटल प्रोसेस इज दिस इज इथिन, मतलब अल्किन जब ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो एक ओजोनाइड फॉर्मेशन करता है, जो कि हाइड्रोलिसिस और जिंक डस्ट के प्रेजेंस पे कन्वर्ट होता है किसे ना, एल्डिहाइड को कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्किन। लाइकवाइज जब अल्काइन होता है, अल्काइन मतलब जब अल्काइन रिएक्शन करता है मतलब ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच बॉन्ड, यहाँ पे एच, दिस इज अल्काइन ग्रुप। अल्काइन ग्रुप किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है ना, जब अल्काइन ग्रुप के साथ वाटर ऐड होता है किसके प्रेजेंस में ना, H2SO4 एंड मर्क्यूरोसल HgSO4, इट गिव्स, ये क्या फॉर्मेशन करेगा ना, पहले तो अगर वाटर ऐड होगा पहले तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अल्काइन फॉर्मेशन करेगा। तो अल्काइन क्या फॉर्मेशन करता है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है एसिटाल्डिहाइड, मीन्स CH3CHO फॉर्मेशन करता है। अल्काइन से क्या फॉर्मेशन होता है, एसिटाल्डिहाइड। ये वाला अल्काइन क्या है, इसका नाम इथाइन, इथाइन से एसिटाल्डिहाइड। व्हाट आर द रिएजेंट्स ना, रिएजेंट्स आर सल्फ्यूरिक एसिड and HgSO4, these are the reagents and these are the common preparation of aldehyde, ketone and acid. Let's go to the specific preparation, how aldehydes are prepared specifically and how ketones are prepared by specifically। देखो ये वाला जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन है इसको मैं मिला के लिख रहा हूँ कि कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखो कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों रिएक्टेंट सेम है मगर प्रोडक्ट डिफरेंट है, एल्डिहाइड है कीटोन है, और रिएजेंट भी डिफरेंट आ जाता है। तो कैसे होगा ये, लेट्स सी यहाँ पे पहला वाला क्या है, नंबर 1 पहला वाला क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मतलब RC डबल बॉन्ड OCl, ये वाला है एसिड क्लोराइड। तो यहाँ से एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड प्रिपरेशन होता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड भी होता है, एसिड क्लोराइड से कीटोन भी होता है। तो एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर होगा, एल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए क्या होता है ना, जब एसिड क्लोराइड बोथ दे आर रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब जब एसिड क्लोराइड रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूस्ड, रिएजेंट क्या है, रिएजेंट है पैलाडियम बेरियम सल्फेट। रिड्यूस्ड मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरल रिएक्शन, दैट इज एसिड क्लोराइड का जनरल रिएक्शन क्या है, RCOCl, ये वाला रिड्यूस होता है मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में रिड्यूस होगा, पैलाडियम बेरियम सल्फेट, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड, मतलब रिड्यूस होगा मतलब यहाँ से क्या है ना, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक वाला हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैक करेगा, HCl रिलीज कर जाएगा, और वाला रहेगा क्या, RC डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड। लाइकवाइज लेट्स सी अबाउट कीटोन्स। जब एसिड क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करता है ना, डाई अल्काइल कार्डमियम, डाई अल्काइल कार्डमियम,
इसका फॉर्मूला क्या है, R2CD, डाई अल्काइल कार्डमियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करेगा, कीटोन फॉर्मेशन करता है। तो चलो बच्चों रिएक्शन देखते हैं क्या होगा ना, RCOCl प्लस R-2CD, यहाँ पे मैं R- ले जाता हूँ, क्या फॉर्मेशन करेगा, दिस फॉर्म्स, देखो यहाँ पे कार्डमियम ये क्लोरीन एटम को ले जाएगा, मतलब CD का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस +2, CdCl2 फॉर्मेशन करेगा, CdCl2। तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है तो RC डबल बॉन्ड O R-, अगर इसको हम बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। तो ये वाला कौन सा प्रोडक्ट हो गया, कीटोन, दिस इज कीटोन। देन हाउ दिस डाई अल्काइल कार्डमियम इज प्रिपेयर्ड ना, व्हेन क्या होता है ना, व्हेन अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट react with cadmium chloride CdCl2, then it forms R2CD dialkyl cadmium with the release of compound, अदर कंपाउंड रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgX और Cl, अगर बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यह वाला हो गया डाई अल्काइल कार्डमियम, दिस इज आवर डाई अल्काइल कार्डमियम, डाई अल्काइल कार्डमियम। ये वाला एक रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट इज सेम, यहाँ पे एसिड क्लोराइड, प्रोडक्ट इज डिफरेंट। कौन सा प्रोडक्ट है ना, एक वाला एल्डिहाइड आया, एक वाला कीटोन आया। बच्चों ये जो एल्डिहाइड आया ना, ये वाला जो रिड्यूस हो रहा है पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, ये वाला रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमॉन्ड्स रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमॉन्ड्स रिडक्शन रिएक्शन। इसको ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक डाई अल्काइल कार्डमियम रिएक्शन है, ये वाला कीटोन का रिएक्शन है, इसमें किसका नेम रिएक्शन नहीं है। तो ये वाला फास्ट रिएक्शन था, जैसे कि हम प्रिपेयर कर रहे थे एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड से कीटोन। नेक्स्ट गो टू द अनदर रिएक्शन। सी बच्चों यहाँ पे और एक रिएक्शन आ गया, कौन सा वाला ना, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल मतलब उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अल्काइल सियानाइड, और उसको नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। जब नाइट्राइल्स क्या होता है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है तो बीच में एक रिएजेंट और एडिशन प्रोडक्ट आ जाता है और इंटरमीडिएट आ जाता है, दैट इज इमीन ग्रुप। इमीन ग्रुप मतलब कार्बन को क्या होता है ना, डबल बॉन्ड NH2 लगता है, तब जाके इमीन ग्रुप फॉर्मेशन होता है, ये वाला इमीन ग्रुप बोलते हैं हमें, हम इसको इमीन ग्रुप, डबल बॉन्ड यहाँ पे NH हो जाता है, NH लगता है तो इमीन ग्रुप, NH2 लग गया तो अमीन ग्रुप उसके बोलते हैं। तब जब नाइट्राइल्स यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल्स रिड्यूस होता है, ये वाला भी रिड्यूस होता है किसके प्रेजेंस में, स्टानस क्लोराइड SnCl2 एंड HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस होता है, तब क्या होता है ना, दिस फॉर्म्स एन इमीन ग्रुप, and this imine group on a hydrolysis H3O plus hydrolysis in presence of acid, then it forms aldehyde group, that is RCHO। तो इसका हम रिएक्शन देखेंगे क्या होगा, लेट्स गो थ्रू द रिएक्शन प्रोसेस। तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है ना, अल्काइल सियानाइड RCN किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, SnCl2 HCl के साथ, रिडक्शन हो रहा है, मीन्स दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन। किसको कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, RCH डबल बॉन्ड NH, दिस इज ए इमीन ग्रुप, and this imine group on hydrolysis में H2O in presence of H plus एसिड मतलब H3O प्लस, तो किसको कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड को,
RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, ये वाला हो गया क्या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। लाइकवाइज लेट्स सी द प्रिपरेशन ऑफ अ कीटोन। वैसे कीटोन का कैसे प्रिपरेशन होता है कीटोन, तो कीटोन कैसे प्रिपेयर होता है बच्चों, वही अल्काइल नाइट्राइल से ना। अल्काइल नाइट्राइल क्या होता है, जब रिएक्शन करता है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, आर डैश मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिड्यूस करता है, तब एक एडिशन प्रोडक्ट आता है। उसके बाद वो अगर हाइड्रोलिसिस होगा एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। चलिए बच्चों रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। अच्छा ठीक है, तो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड के साथ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम यहाँ लिए हैं। तो R'(MgBr) किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों, ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो R, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, तो RC डबल बॉन्ड N को अटैच हो गया मेटाल आटम मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कार्बन आटम को अटैच हो गया R डैश ग्रुप। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। ये वाला जो एडिशन प्रोडक्ट है ना, ये जब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों, H3O+ हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ये वाला ग्रुप टोटल रिमूव हो जाएगा, मतलब ये वाला आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये वाला ग्रुप आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो हो गया एल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपरेशन आ गया। एक क्या आया, SnCl2HCl, और एक क्या आया, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो अगर SnCl2HCl के साथ फॉर्मेशन करता है तो उसका नाम क्या है बच्चों, जैसे कि रोजेनबॉन्ड था वैसे ही इसका नाम है, इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन। और ये वाला क्या है ना, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये वाला था अल्काइल नाइट्राइल से प्रिपरेशन। नेक्स्ट गो टू द हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों पहले वाला है हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपरेशन होता है। फर्स्ट प्रिपरेशन इज एल्डिहाइड का कितना है देख सकते हो आप। फर्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मिथाइल बेंजीन। मतलब अल्काइल बेंजीन जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, जो कि अल्काइल बेंजीन ऑक्सीडेशन जब होता है ना, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होगा वो सब कन्वर्ट हो जाएगा एसिड ग्रुप को। तो देखो बच्चों रिएक्शन पहले देखते हैं किसके प्रेजेंस में भी होता है, हम देख सकते हो ये वाला अल्काइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन। अच्छा बच्चों यहाँ पे याद रखना क्या, इसका रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल बेंजीन जब ऑक्सीडेशन होता है कौन सा वाला रिएजेंट के प्रेजेंस में, क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। और किसके प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। ये वाला क्या है इसका, इसका रिएजेंट है, दैट रिएजेंट यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेट्स सी द रिएक्शन। बच्चों रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ये वाला एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH को, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन एटम उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, OCrOHCl2 का होल 2, ऐसा एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। And this chromium complex undergoes hydrolysis H3O+। हाइड्रोलिसिस जब होता है ना, तो
तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप पूरा रिमूव हो जाता है और ये फॉर्मेशन क्या फॉर्मेशन करता है ना, दिस फॉर्म्स ए aldehyde group CHO. This is a aromatic aldehyde that is named as बेंजाल्डिहाइड। ये वाला एल्डिहाइड को हम बोल सकते हैं बेंजाल्डिहाइड। मतलब ये वाला अल्काइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन, इसको हम कॉमन नेम में बोल सकते हैं टोलुइन। तो टोलुइन अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो किसको कन्वर्ट हो जाता है, बेंजाल्डिहाइड को कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द टोटल कन्वर्शन प्रोसेस and this conversion process, this reaction is called as इटार्ड रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इसको इटार्ड रिएक्शन बोल सकते हैं। लाइक अदर रिएक्शंस आर देयर आल्सो फ्रॉम दिस अल्काइल बेंजीन, ये वाला अल्काइल बेंजीन से और भी रिएक्शन है। क्या होता है ना, ऑल्सो क्रोमिक एसिड भी यूज होता है इसमें। क्या होता है, क्रोमिक एसिड, दिस इज ऑल्सो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला अल्काइल बेंजीन में अगर क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड अनहाइड्राइड, मतलब यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। ये वाला हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है और देयर इज ए टेम्परेचर दैट इज यूज्ड, दैट इज 273 केल्विन टू 383 केल्विन। ये वाला टेम्परेचर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा ना, दिस अल्काइल बेंजीन मतलब टोलुइन एक एडिशन प्रोडक्ट दे देगा। लाइक यहाँ पे ऊपर जो दिख रहे हो आप, यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दिया है, लाइक यहाँ पे भी एडिशन प्रोडक्ट दे देगा, उसके जैसा एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा। जहाँ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आया था तो यहाँ फॉर्मेशन करेगा OCO-CH3 का होल 2। तो ये वाला एडिशन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, तो ये वाला एडिशन प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। And this product, this benzylidene diacetate on hydrolysis, it converts into benzaldehyde, तो देखो यहाँ पे टोलुइन रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, रिएजेंट क्या है, यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड है, यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड है। अगर क्रोमाइल क्लोराइड यूज होगा कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, फॉर्मेशन करेगा बेंजाल्डिहाइड, और वो रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इटार्ड रिएक्शन। और एक रिएक्शन भी है क्या, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड यूज होगा, तब डाइएसिटेट फॉर्मेशन होगा, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स बेंजाल्डिहाइड। अच्छा, ऑल्सो और भी रिएक्शन है, क्या है ना, जब साइड चेन क्लोरीनेशन होता है। साइड चेन क्लोरीनेशन मतलब वही वाला रिएक्शन हम वैसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल्सो देयर इज ए CH3। तो क्लोरीनेशन होगा, साइड चेन क्लोरीनेशन। यहाँ पे साइड चेन क्या है, कौन सा वाला ग्रुप साइड को अटैच हुआ है, ये वाला साइड चेन है। साइड चेन क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन अटैच होगा, तो क्लोरीन अगर अटैच होगा, वो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम अगर अटैच हो जाएगा 2 हाइड्रोजन एटम के जगह, तो क्या आ जाएगा, CHCl2। ये वाला CHCl2 को हम क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या है, बेंजाल क्लोराइड। एंड दिस बेंजाल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस और रिएक्शन विथ वाटर, कितने टेम्परेचर यूज होता है, 373 केल्विन के प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा ना, इट कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज CHO, बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है, वही वाला एल्डिहाइड आ गया। एंड दिस प्रोसेस, दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज
साइड चेन क्लोरीनेशन। ये वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइड चेन क्लोरीनेशन। दिस इज कॉल्ड एज साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, दिस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन को बोल सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये वाला क्या था ना, अल्काइल बेंजीन और मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन था। तो बच्चों ध्यान, वहाँ पे और एक रिएक्शन है जो कि क्या है ना, हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रूट कंपाउंड क्या है बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रूट कंपाउंड है क्या है? बेंजीन रिंग। मतलब कैसे बेंजीन से हम पाएंगे क्या? एल्डिहाइड पाएंगे, मतलब बेंजाल्डिहाइड और बेंजोफिनॉल कैसे पाएंगे? कैसे कीटोन कॉरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाएंगे। तो पहला वाला प्रोडक्ट देखो, बेंजीन से कैसे प्रिपेयर होता है ना, जब बेंजीन हो या बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उसका कोई भी डेरिवेटिव हो, मतलब बेंजीन से कोई भी ग्रुप अटैच हो, डेरिवेटिव्स, कोई भी डेरिवेटिव हो, तो क्या होगा ना, जब बेंजीन रिएक्शन करता है ना, तो मैंने दो रिएक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक करूँगा। तो पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो एक अच्छा तरीका क्या होता है ना, जब बेंजीन, ये वाला है बेंजीन, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ना, अगर बेंजीन रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड, और किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रोस, अनहाइड्रोस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इसके प्रेजेंस में, ये सब रिएजेंट है, इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा ना, बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू, बेंजीन कन्वर्टेड हो जाता है बेंजाल्डिहाइड को, बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजीन हो या और इसका कोई भी डेरिवेटिव हो, जब रिएक्शन करता है, यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज होता है बच्चों, यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज होता है एल्डिहाइड प्रिपरेशन करने के लिए, बेंजीन से क्या, बेंजाल्डिहाइड के लिए, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिएजेंट यूज होता है ना, कि है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, और क्या है ना, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रोस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और नहीं, और क्यूप्रस क्लोराइड, ये वाला सब रिएजेंट है बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए रिएजेंट है। और ये वाला जो रिएक्शन होता है बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड, ये वाला रिएक्शन को क्या बोलते हैं ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ऐसे ही बेंजीन से मतलब कीटोन भी प्रिपरेशन होता है। तो बेंजीन से कीटोन कैसे प्रिपेयर होगा, तो बेंजीन से हम कॉरेस्पोंडिंग एरोमेटिक कीटोन पाएंगे, एरोमेटिक कीटोन। तो कैसे पाएंगे बेंजीन से एरोमेटिक कीटोन, कौन सा वाला रिएजेंट होता है ना, पहले मैं आपको बोल देता हूँ, ऑलरेडी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस, ये वाला रिएक्शन में होता है बेंजीन से एरोमेटिक कीटोन। तो लेट्स सी द रिएक्शन बच्चों। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, देखो मैं वही बेंजीन ले रहा हूँ, यहाँ पे बेंजीन एंड इट रिएक्ट विथ एरोमेटिक एसाइलेशन होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मतलब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, CH3COCl। तो CH3COCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब दिस ग्रुप इज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। ये वाला ग्रुप बेंजीन को अटैक करेगा,
किसके प्रेजेंस में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? नहीं, यहाँ पे रिएजेंट यूज होता है अनहाइड्रॉस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये वाला रिएजेंट के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, ये वाला ग्रुप अटैक करेगा एनी ऑफ द कार्बन आटम ऑफ बेंजीन एंड इट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन टू aromatic ketone, that is C double bond O CH3. This is named as acetophenone. This is a aromatic ketone. सो बच्चों, दीज आर द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, जनरल प्रिपरेशन प्रॉपर्टी था, स्पेसिफिक प्रिपरेशन प्रॉपर्टी था अच्छे से, और सब जो आज मैं पढ़ाया सब अच्छे से आपको, आप देखो इसे अच्छे से पढ़ो और समझो। अगर एनी कहाँ पे भी अगर आपको डाउट आया या आ रहा है या समझ नहीं पा रहे हो कैसे हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करो और मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपका जो जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है उसको समझाने के लिए। और आगे क्या होगा ना, आगे मैं भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपलोड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इनटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सीधे अपलोड हो जाएगा, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर आ जाएगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़ाई करो, समझने के लिए ट्राई करो। और हाँ, ये वाला वीडियो आपके दोस्त लोगों को भी भेज सकते हो, जैसे कि aldehyde ketone and acid are the most important chapter not for your 12th or syllabus, also for any of the entrance examination. सो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।